हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। और ये व्लॉग उस दिन का है और मैं आज एडिटिंग कर रही हूँ और आज 1-2 दिन में अपलोड करूँगी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। जो मैं बेड का वीडियो आप लोग से शेयर करी हूँ ये उसी दिन का व्लॉग है। बेड क्लीन करने के बाद उसका व्लॉग डालने के बाद मेरा घर इतना मिसी हो गया था और मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ पूरे घर की। ईद पे सफाई हुई थी, उसके बाद अब हो रही है सफाई। और यहाँ में मशीन, मेरा कपड़ा भी 3 दिन का हो गया क्योंकि हम लोग घूमने चले गए थे। ये दिन के 1 दिन पहले वो व्लॉग जो नहीं देखा है वो प्लीज़ जाके वो व्लॉग भी देखना ज़रूर। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, सपोर्ट करो प्लीज़। और यहाँ मैं सरफ़ डाल रही हूँ। कपड़े बहुत सारे 3 दिन के हो गए हैं और कपड़ा मैं हमेशा 2 दिन पे धोती हूँ। मतलब आज धोई तो कल का दिन छोड़ के परसों धोती हूँ क्योंकि यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है भिवंडी में। और देखो टाइम इस वक्त क्या टाइम हो रहा है और ये देखो जगह, इतना सारा कपड़ा मैं धोऊँगी। बहुत घर ख़राब हो गया था, इस दिन मैं पूरा क्लीन करी और फिर आज बीमार हो गई। और देखो मेरा ये हिस्सा पूरा क्लीन हो गया। ये थैली अभी हट जाएगी क्योंकि ये कपड़ा है, रिटायर कपड़ा है और ये सारे कपड़े मुझे धुलने हैं। वाइट कपड़ा भी मशीन में घूम रहा है और जब तक कि मेरा कपड़ा घूम रहा है मेरे किचन की हालत देखो। बेड क्लीन करते वक्त मुझे ये कप के सेट मिल गए तो मैं वो भी निकाल ली, सब वॉश करके रख दी। मेरा किचन क्लीन हो गया था ऑलमोस्ट। और फिर मैं ये जाला साफ़ करने वाला जाला लेके आ गई पूरा घर झाड़ने को। वैसे तो मेरे घर में जाला था नहीं क्योंकि मैं घर अपना एक हफ़्ते में रेगुलर झटकती ही हूँ, तो इतना जाला वाला होता नहीं है। मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है सफाई करने को, और करते रहेंगे तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ेगी और महीने 1.5 महीने में करेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगती है। इसलिए मैं हफ़्ते में जुमेरात में अक्सर सफाई कर लेती हूँ या तो संडे। और फिर इसके बाद पूरा जाला वाला झाड़ने के बाद, पंखा वंखा झाड़ने के बाद और पूरा फर्नीचर पोंछूँगी। यहाँ मैं फ्लावर लगाई हूँ झूले के जंजीर पे, तो उसको भी झाड़ रही हूँ। उस पे भी धूल डस्ट हो जाती है और सब झटक रही हूँ। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और यहाँ मेरी सारी क्लीनिंग हो रही है। मुझे सफाई का भूत चढ़ जाता है। मुझे मेरे घर में गंदगी पसंद नहीं और मेरी तबीयत भी ख़राब रहेगी तो मैं लुढ़कते पुढ़कते सफाई करूँगी, पर करूँगी क्योंकि मुझे घर साफ़ रहता है, अपना घर है, साफ़ रहता है तो कितना सुकून लगता है। सारा काम हो जाता है तो इतना सुकून लगता है कि हाँ अपना घर साफ़ हो गया है। और फिर देखो यहाँ पे मैं झाड़ू उठा ली और ये जो मेरा स्टैंड मैं बनाई हूँ, ये स्टैंड पे मैं हम लोग की रेगुलर चप्पल रहती है। 3 हिस्से पे चप्पल रहती है, 2 हिस्से पे मुसल्ला जानमाज़ और मेरा हिजाब रहता है और एक हिस्से पे मेरा चूड़ी का स्टैंड रहता है। तो जो हम लोग 1 दिन पहले घूमने गए थे, सब चप्पल भी न्यू बाहर ही थी, तो मैं इसको सब सामान जो अपनी अपनी जगह रखी थी वो जगह रख दूँगी। अपनी न्यू चप्पल को उसकी जगह पे रख दूँगी। और आप लोग को मेरा चप्पल का कलेक्शन देखना है तो प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। ज़्यादा मैसेज होंगे तो कमेंट रहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप लोग के लिए। और यहाँ पे सब मेरा रख के ऑलमोस्ट डन हो गया और फिर मैं यहाँ पे झाड़ू लगाऊंगी। और जो मैं दवा बनाई हूँ वो दवा मैं आप लोग से शेयर करूँगी। जो लकड़ी के फर्नीचर में मैं मारते आ रही हूँ आज 4 साल से। और फिर यहाँ पे मैं पर्दा वर्दा भी चेंज कर रही हूँ लगे हाथ, क्योंकि न्यू बेडशीट बिछाई तो मैं सोची कि लाओ लगे हाथ पर्दा भी चेंज कर दूँ। तो ये पर्दा चेंज करने के लिए मेरा हाथ जाता नहीं है तो मुझे ये स्टूल लेना पड़ता है। फटाफट से मैं डोर का, विंडो का पर्दा चेंज कर लूँगी। हाँ, मैं कहाँ थी, मैं वो दवा आप लोग से शेयर करूँगी। आप लोग भी उसको बना के रखो, भले आपके घर में
खटमल, दीमक या गोजर या कोई भी कीड़े मकोड़े ना हो तो भी वो दवा बना के रखो। और लकड़ी का फर्नीचर तो ज़रूर उस पे मारो, उस पे एहतियात करो। अगर करेंगे तो हमारा फर्नीचर चलेगा। वैसे जहाँ सफाई रहती है वहाँ कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग हो जाती हैं तो वहाँ सब ये सब चीज़ें की हो ही जाता है। और सीज़न भी अक्सर कॉकरोच का सीज़न आ जाता है। कॉकरोच अक्सर एक घर में हुआ तो हर घर में होने लगते हैं, तो इसलिए ये सब से कॉकरोच भी नहीं आते घर में। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 6 मंथ हुआ है अलग होके, मतलब मुझे अलग होके, मतलब मैं अलग पकाती खाती हूँ। पहले मेरा किचन स्टार्टिंग से मेरे घर में है, पर मैं पहले पकाती खाती नहीं थी। मुझे 6 मंथ हुआ है अलग होके, तो मैं जब से किचन मेरा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे किचन में कॉकरोच नहीं आया है। एक आध दो कॉकरोच मुझे दिखा भी है ना तो मैं ये दवा मार दी तो दोबारा मुझे कॉकरोच दिखा नहीं। तो आप लोग भी प्लीज़ ये दवा ज़रूर बनाओ। घासलेट नहीं है तो तुम पानी में बनाओ। कोई भी साबुन वगैरह की दुकान जो है, सर्फ़ साबुन जहाँ मिलता है वहाँ उन लोग के पास ये दवा रहती है। वो लोग को बोलेंगे ना कि खटमल या दीमक या कोई भी चीज़ कीड़े मकोड़ों की दवा रहती है वो लोग के पास, तो वो लोग देंगे ना तो उसको एक बॉटल पानी में बना के रखने का, घासलेट में बना के रखें तो घासलेट की महक से लकड़ी का फर्नीचर सेफ़ रहता है। तो मैं हमेशा से ऐसे ही रखती हूँ अपने फर्नीचर को, ताकि कुछ लगे ना। और मेरी जो बिल्डिंग में मैं रहती हूँ वो बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसकी वजह से मैं और एहतियात करती हूँ। और यहाँ पे मैं आ गई पूरा मिरर पोंछने। इसको पूरा स्प्रे करके पूरा डीप क्लीन करूँगी। अपना घर साफ़ हो जाता है तो कितना सुकून लगता है भाई। किसको किसको सुकून लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। मुझे तो बहुत सुकून लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मेरा घर साफ़ हो गया। और साफ़ घर रहता है तो वहाँ रहने का भी मन करता है। ज़रा भी गंदगी रहती है, ज़रा भी कुछ होता है, बिस्तर ही मेरा ख़राब हो जाता है तो फिर मुझे बहुत इरिटेट लगता है कि मतलब मेरा घर बहुत मेसी लग रहा है। और मैं अपने बच्चे को और अपने हस्बैंड को चिल्लाते ही रहती हूँ, ये लोग ज़रा भी तकिया यहाँ से वहाँ या बेडशीट यहाँ से वहाँ किए, मैं बार बार 10 बार सही करूँगी पर करते रहती हूँ। क्योंकि मुझे ज़रा भी उलट पुलट जो चीज़ मैं जहाँ रख दी मुझे वहीं मिलना चाहिए, मेरा ऐसा कहना है। मैं शादी से पहले भी मेरी मम्मी के घर पे भी मतलब मेरी बहनों को मैं बहुत मारती थी ये सब चीज़ों के लिए कि मतलब जो चीज़ जहाँ है वहीं रखो। और अगर सफाई करती थी तो फिर उसके बाद अगर वो लोग कुछ कर दे तो उसके बाद मैं नहीं करती थी कि कौन साफ़ करेगा, ये लोग बार बार वैसा कर देते हैं। बहुत शादी से पहले की बात ही अलग थी, थोड़ा बचपना था। अब जब अपने पे पड़ा तो समझ में आ रहा है। खैर कोई बात नहीं। और फिर यहाँ पे मेरी सफाई हो गई ऑलमोस्ट। प्लीज़ मेरी सांस फूल रही है, इग्नोर प्लीज़, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं। मैं बोल रही हूँ जितना तो मुझे तकलीफ़ हो रही है पर व्लॉग के लिए मुझे बनाना पड़ रहा है। और यहाँ पे कूलर भी बहुत गंदा था। ये कूलर मेरा नहीं है, ये मेरी सास का कूलर है। और मेरी दहेज की में एसी है, वो एसी में मतलब मैं शादी होके जब आई हूँ तो वो एसी मुझे लगाने नहीं दिया गया, मतलब मेरे ससुराल में अलाउड नहीं था। तो यहाँ एसी मेरी लगी नहीं 3 साल तक के। मेरी एसी मतलब वैसे ही रैप जैसे वो आई थी कंपनी से वैसे ही पैक करके रखी हुई थी। तो फिर उसके बाद जब मेरा बेबी हुआ तो उसके पापा ने जब वो एसी खुलवा के लगवाए ना तो उसके बाद से वो कुछ 15 दिन चली होगी और हम लोग की 16,000 बिल आई, लाइट बिल। उसके बाद से वो एसी मतलब गैस उसकी लीकेज हो रही है कि क्या प्रॉब्लम है उसमें, इतनी पनौती लग गई है कि वो चलती ही नहीं है। जब भी उसको बुलवाओ बनवाने के लिए तो वो चलती नहीं है। 1.5 साल हुआ है अब कि तो हम लोग उसको बनवाए भी नहीं है साल। तो मेरी सास का कूलर हम लोग यूज़ कर रहे थे तो बाई चांस वो भी जल गया। 2 दिन वो भी चला, वो भी जल गया। अब देखो क्या इंतज़ाम होता है, जैसा भी रहेगा मैं आप लोग से शेयर करूँगी। और यहाँ मैं फ़िनाइल डाल के पूरा लादी पोंछ ली। और जो मैं दवा बनाई थी, मेरा बेड ज़मीन से है और कबर्ड भी एकदम ज़मीन पे है,
पैर दिखता नहीं है, तो मैं ये पूरे जगह पे नीचे से स्प्रे कर दी हूँ दवे का चारों तरफ से, ताकि बेड के नीचे भी कीड़े मकोड़े मतलब नहीं जाएं। ऑलमोस्ट देखो मेरा बेडरूम एकदम क्लीन हो गया। ये झूले पे जितना भी कपड़ा है ये सब मैं प्रेस करूँगी और आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाके ज़रूर देखना। और ये देखो ये सारे कपड़े मेरे धुल गए, वाइट कपड़ा। आज मैं कपड़ा धो धो के थक गई हूँ। एक हिस्सा कपड़ा धुल चुका है, दूसरा हिस्सा कपड़ा घूम रहा है। और फिर यहाँ पे ये मैट और कालीन ये सब भी बाकी है धुलने को। कालीन धुल के उसको मशीन में सुखा के वापस मैं उसको बिछा दूँगी गीले, क्योंकि फ़ैन के नीचे वो सूख जाएगा। और देखो इतना सारा कपड़ा है, 2 हिस्सा मैं कर दी कपड़े का। ये जो बड़े बड़े कपड़े वो मुझे बाहर रस्सी पे डालना है, और छोटे छोटे मेरे को शीश से कपड़े वो अंदर डालूँगी। डस्टबिन भी धुल गया मेरा, पूरा किचन क्लीन हो गया है। देखो झाड़ू पोछा सब ऑलमोस्ट मेरा हो गया। और ये मैं आज ये कपड़ा पहन रही हूँ, लखनवी कुर्ती। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को इसका कलर कैसा लगा। और फिर नहा धो के मैं रेडी हो गई, और फाइनल लुक देखो मेरा। मैं नहा धो के रेडी हो गई। अब मैं अपने लिए चाय गरम करूँगी। जो मेरी सुबह की नाश्ते की चाय थी उसको गरम करके थोड़ा रिलैक्स होके पीऊँगी चाय, क्योंकि मैं एकदम थक गई थी। 2 व्लॉग बनाई, एक बेड क्लीन का व्लॉग बनाई और दूसरा वो पूरे घर का। और यहाँ पे चीज़ का दूध निकाल ली फ्रीज़र से गर्म करने को। यहाँ मेरी चाय गर्म हो गई और यहाँ चाय और पानी लेके मैं बैठी हूँ। आप लोग भी आ जाओ चाय पीने। और फिर अभी मुझे एक काम तो बचा ही है, अभी पूरे कपड़े मुझे धुल गए, ये सब फैलाना है मुझे बाहर। फैलाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। और यहाँ मेरा कपड़ा वपड़ा भी धुल गया, सब हो गया। टाइम का वक्त देखो कितना हो रहा है। और फिर यहाँ पे सब करने के बाद मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ, एंजॉय कर रही हूँ चाय। और अब सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाना। इतना टाइम हो गया, थक गई हूँ, क्या बनाऊँ। और बहुत सोचने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया चलो जो रेसिपी आप लोग से शेयर करी हूँ पास्ता रेसिपी, वही पास्ता ही झटपट बना लेते हैं, वो जल्दी से कुकर में बन जाएगी फटाफट से। तो फिर यहाँ पे सब सॉसेस रेडी कर लिए कटोरे में। और फिर यहाँ पे प्याज टमाटर मिर्ची डाल के बॉईल कर ली, अपना पास्ता डाल दी, पानी उसकी क्वांटिटी में डाल के कुकर लगा दी। यहाँ मेरा पास्ता भी ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। और आप लोग को पूरी रेसिपी देखना है तो प्लीज़ वो व्लॉग जाके देखना पास्ता रेसिपी की, और आप लोग भी इंजॉय करो। पास्ता बना के बहुत अच्छा बनता है कुकर में। और यहाँ मेरा पास्ता ऑलमोस्ट डन हो गया। और ये मेरे कपड़े भी सूख गए, देखो मैं सब प्रेस लेके ही बैठ गई।